हाय गाइस, आज अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इसकी प्रॉपर्टीज़। मान लीजिए यहाँ पे कोई चार्ज है Q। ठीक है, अब इस चार्ज के आसपास मैंने यहाँ पे कोई दूसरा चार्ज रख लिया। मान लीजिए यहाँ पे मैंने स्मॉल q चार्ज रख लिया, तो ये चार्ज क्या करेगा, यहाँ पे इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगेगा, या तो अट्रैक्टिव टाइप का फोर्स लगेगा या रिपल्सिव टाइप का फोर्स लगेगा। वो डिपेंड करेगा ये चार्ज कौन सा है। ठीक है, तो किसी भी चार्ज के आसपास ये वाली जो जगह है, यहाँ पे अपन ऐसे एक जगह मान लेते हैं। मान लीजिए इसके आसपास ये कोई जगह है। ठीक है, इस जगह के अंदर इस चार्ज को जब बाहर से यहाँ पे लाते हैं तो ये कोई ना कोई फोर्स फील करता है। जब इससे काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे होता है तो यहाँ पे फोर्स कम फील होता है, और इससे अगर ज़्यादा दूर ले जाओगे तो इस पर कोई फोर्स फील नहीं होगा। तो अपन कहेंगे कि ये वाला जो चार्ज था, इसके आसपास ये जो जगह है, इस जगह के अंदर ही ये फोर्स फील होता है। तो किसी चार्ज के आसपास वाली ये जो जगह है या ये जो एरिया है, इसको अपन बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के आसपास की जो जगह है उसी को अपन इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वह जगह होती है जिसमें कोई अदर चार्ज अगर उस फील्ड के अंदर लाओगे तो वो एट्रैक्टिव या रिपल्सिव टाइप के फोर्स को फील करेगा। तो किसी भी चार्ज के आसपास वह जगह या एक ऐसा प्लेस जिसमें कोई दूसरा चार्ज रखते हैं तो उस पर एट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स लगेगा। तो वो जो चार्ज के आसपास वाली जगह है उसको अपन इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो था, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए माइकल फैराडे ने इसको एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए एक विशेष प्रकार की लाइनें ली है। उन लाइनों को अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, तो जैसे ही मान लीजिए ये कोई चार्ज था, ये वही चार्ज है जैसा अभी अपन ले रहे थे। ऐसा मान लीजिए कोई चार्ज ले लिया। अब इसके आसपास यहाँ पे अपन एक कोई चार्ज रखते हैं। ये जो चार्ज है इसको अपन बोलेंगे टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज ऐसा चार्ज होता है जो होता है तो पॉजिटिव टाइप का है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 यूनिट होती है, यानी 1 कूलम का ये चार्ज है। ऐसा कोई चार्ज लेना है जो पॉजिटिव टाइप का है और 1 यूनिट चार्ज है, उसको अपन टेस्ट चार्ज कहेंगे। तो अपन क्या करेंगे, टेस्ट चार्ज को इस चार्ज के आसपास रखेंगे। यहाँ पे मैंने इस टेस्ट चार्ज को रखा। टेस्ट चार्ज को रखने से, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव टाइप का होता है, इस वजह से इसके ऊपर रिपल्सन फोर्स लगेगा और ये टेस्ट चार्ज जो है इस लाइन पे मूव करेगा। तो ये वाली जो लाइन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अगर मैं इस टेस्ट चार्ज को यहाँ पे रखता तो ये पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव होता है और ये इस लाइन पे मूव करेगा। अगर मैं इसको यहाँ पे रखता तो इस लाइन पे मूव करता, तो ये भी एक फील्ड लाइन हो गई। अगर मैं यहाँ पे रखता तो ऐसे मूव करता ये, तो ये भी एक फील्ड लाइन। तो इस तरह से पॉजिटिव चार्ज के आसपास इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वह लाइंस होती है जिस पे कोई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को अपन इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी चार्ज के आसपास वह इमेजनरी लाइंस होती है जिसके ऊपर किसी यूनिट चार्ज को रखने पर वो उस लाइन के अलोंग मूव करेगा। तो जो भी लाइनें बन रही है उसको अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे भी इस तरह से हो जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे एक मैं नेगेटिव चार्ज लेता हूँ, इसकी मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसके आसपास वही यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखूँगा। तो यहाँ पे मैंने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख लिया। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये इस लाइन के अलोंग अट्रैक्ट होता है। यानी इस लाइन पे कहीं पे भी रखोगे चार्ज अट्रैक्ट होकर इधर आएगा। अगर यहाँ पे रखेंगे तो ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे रखेंगे तो ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे रखेंगे तो इस तरह से। तो नेगेटिव चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से होती है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उस चार्ज से बाहर की तरफ रेडियली आउटवर्ड्स होती है, और अगर कोई चार्ज जो है नेगेटिव टाइप का है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होते रेडियली इनवर्ड्स होती है, मतलब चार्ज की तरफ होगी। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव के कारण अपन ने जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट किया है, इसको सबसे पहले माइकल फैराडे ने रिप्रेजेंट किया था। इसीलिए ये जो फील्ड लाइंस है इनको फैराडे लाइंस भी बोलते हैं। ठीक है, अब अपन मान लीजिए 2 चार्जेस लेते हैं।
और उन दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए मैंने एक पॉजिटिव चार्ज लिया और इसके पास में एक नेगेटिव चार्ज रखा, दो चार्ज रखे। अब इन दोनों की कंबाइन अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनानी है। तो कंबाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाने के लिए मान लीजिए मैंने यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ रखा, तो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज इससे रिपल्सन फोर्स फिल करेगा और इससे अट्रैक्टिव फोर्स फिल करेगा। तो इससे अट्रैक्ट हो जाएगा तो ये इस तरह से इसके अलोंग मूव करेगा। अगर यहाँ पे कहीं पे रखेंगे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को तो ऐसे आ जाएगा। अगर यहाँ पे रखे तो इसके कारण ये क्या हो जाएगा, इस पर रिपल्सन फोर्स लगेगा और इसके कारण अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, तो ये मूव होता हुआ इस तरह से आ जाएगा। अगर यहाँ पे रखेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। अगर यहाँ पे रखेंगे तो इसके कारण ये रिपल्सन हो रहा है, थोड़ा थोड़ा इससे अट्रैक्शन होता रहेगा और ये फाइनली इस तरह से घूम के ऐसे आ जाएगा। इसमें भी जो है यहाँ पे रखोगे तो इस तरह से, तो ये दो अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड लाइन कुछ इस तरह से बनेगी। अगर यहाँ पे रखते हैं अपन तो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो ये अट्रैक्ट होकर इधर चला जाएगा। अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो इस तरह से यूनिट पॉजिटिव चार्ज उससे रिपल्सन फोर्स लगेगा। अगर यहाँ पे रखता हूँ तो इस तरह से, तो ऐसे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना सकते हैं अपन। इसी प्रकार यहाँ पे रखता हूँ तो ऐसे, तो ये जो है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज अगर पास पास में रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से बनेगी। ठीक है, अगर मैं दोनों ही पॉजिटिव चार्ज लेता, मान लीजिए ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इनके आसपास मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है, दोनों की कंबाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है। तो यहाँ पे अपन यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं, यहाँ पे रख लिया। अब यहाँ पे रखने से ये इसको क्या करेगा, रिपल्सन फोर्स लगाएगा और ये भी लगाएगा, लेकिन ये ज़्यादा दूर है इसलिए ये थोड़ा अभी कम लगाएगा, ये ज़्यादा लगाएगा इसके कारण ये ऐसे मूव हो जाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा ये भी लगा रहा है तो मूव होकर ऐसे हो जाएगा और इधर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से बनेगी। अगर यहाँ पे रखते हैं तो ऐसे, इसी तरह से यहाँ पे रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से पास होगी क्योंकि यूनिट चार्ज इधर मूव करेगा। तो इनके कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से बनेगी। यहाँ पे रखोगे तो इस तरह से, यहाँ पे रखो, ये भी धक्का मार रहा है ये भी मार रहा है इसलिए इस वजह से ऐसा हो जाएगा। तो दो अगर पॉजिटिव चार्जेज है तो इनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह से बनेगी। ठीक है, अगर बराबर सेंटर में रखें, दोनों चार्ज जो है सेम मैग्नीट्यूड के और यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे रखें तो इस पे और इस पे सेम फोर्स मिलेगा, जिसके कारण यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहीं पे रहेगा, कहीं मूव नहीं होगा। तो ये कहीं मूव नहीं हो रहा है तो कोई लाइन ट्रेस नहीं होगी। ऐसे पॉइंट को अपन नोड पॉइंट या नोडल पॉइंट कहते हैं। नोडल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं होती। तो दोनों पॉजिटिव चार्ज है, इनके बीच में कहीं न कहीं एक पॉइंट ऐसा होता है जो नोडल पॉइंट होता है, वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं होती। अगर इसी तरह से अपन दो नेगेटिव रखें तो उनके लिए कुछ इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे बना लेते हैं। मान लीजिए मैं दो नेगेटिव चार्ज लेता हूँ, एक ये भी नेगेटिव चार्ज है एक ये भी नेगेटिव चार्ज है, दोनों की कंबाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनानी है। मैंने यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे रखा तो अट्रैक्ट होकर सीधा चला गया इसके पास। ठीक है, क्योंकि ये भी अट्रैक्ट कर रहा है वो भी कर रहा है तो उसने ज़्यादा किया है। अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो ये भी अट्रैक्ट कर रहा है ये भी कर रहा है, लेकिन इस प्रकार से जाएगा ये, क्योंकि वो अट्रैक्शन कर रहा है वो थोड़ा ज़्यादा कर रहा है ये कम कर रहा है, इसलिए इसका पाथ थोड़ा इस तरह से हो गया। तो इसमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से बनेगी। यहाँ पे रखोगे तो इस तरह से अट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ पे रखोगे तो इस तरह से अट्रैक्ट हो जाएगा ऐसे। इसमें भी यहाँ पे रखोगे तो ऐसे। तो अगर दो नेगेटिव चार्ज है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से बनेगी। अगर अपन यहाँ पे रखते हैं तो ना तो इधर जाएगा नहीं इधर जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में कोई न कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे दोनों का अट्रैक्शन फोर्स इक्वल रहेगा और उस कंडीशन में वो कहीं मूव नहीं करेगा। ऐसे पॉइंट को अपन नोडल पॉइंट कहेंगे। तो दो नेगेटिव चार्ज के बीच में भी एक नोडल पॉइंट होता है। तो इस तरह से अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब
मान लीजिए कि अपन 3 चार्जेस लेते हैं, एक चार्ज ये, एक चार्ज ये और एक चार्ज ये। इन तीनों की कंबाइन अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनानी है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखूँगा तो इससे रिपल्सन होगा, इधर मूव करेगा। यहाँ पे रखता हूँ, इससे रिपल्सन हो जाएगा, इधर मूव करेगा। और इधर यहाँ पे रखूँगा तो ऐसे मूव कर लेगा। अगर मैं चार्ज को यहाँ पे रखता हूँ तो इसके कारण भी फोर्स लग रहा है, इसके कारण भी रिपल्सन फोर्स लग रहा है, इसके कारण भी लग रहा है। तो ये जो है ओवरऑल ऐसे मूव हो जाएगा। अगर यहाँ पे रखता हूँ तो ऐसे मूव हो जाएगा। इसी तरह से मैं यहाँ रखता हूँ तो इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण फोर्स लगेगा, तो ये ऐसे मूव हो जाएगा। इसी टाइप से इस प्रकार से अपन मान सकते हैं कि ऐसी फील्ड लाइंस होती है। यहाँ पे इस तरह से मान सकते हैं। इसी तरह से अब अगर यहाँ पे रखें तो इससे 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 तीनों से इक्वल फोर्स लग रहा है, तीनों चार्ज सेम है। तो इनके जो ट्रायंगल बन रहा है इसके सेंट्रोइड पे नोडल पॉइंट बनेगा। यानी यहाँ पे अगर किसी यूनिट चार्ज को रखोगे तो वो कहीं मूव नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये 3 चार्जेस के कारण मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, जैसे मान लीजिए ये कोई चार्ज है, इसकी अपन ने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से होती है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये क्या करती है कि किसी पॉइंट पे, जैसे ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। अगर ये कहा जाए कि इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में, तो अपन कहेंगे इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में। तो यहाँ से भी कोई न कोई एक लाइन जारी होगी, तो उस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस डायरेक्शन में, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो इस लाइन के अलोंग होती है। अगर मान लेते हैं कि मैं 2 चार्जेस लेता हूँ यहाँ पे और ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो यहाँ पे अपन को एक टेंजेंट ड्रॉ करनी होगी। तो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है, टेंजेंट यानी टच करती हुई एक लाइन होगी, वो ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर अपन कोई टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट जिस डायरेक्शन में होती है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। साथ ही अगर इसमें अगर अपन ये माने कि ये चार्ज और ये चार्ज दोनों ही चार्ज जो है वो रेस्ट में, और यहाँ पे मान लीजिए एक मैंने चार्ज रखा, ये चार्ज भी अभी रेस्ट में, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो इसके ऊपर फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई चार्ज रखेंगे उस पर फोर्स किधर लगेगा, इधर। यहाँ पे चार्ज रखेंगे उस पर फोर्स किधर लगेगा, इस साइड में। यहाँ पे चार्ज है तो फोर्स लगेगा इधर, यहाँ पे चार्ज है तो फोर्स लगेगा इस साइड में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पे अगर अपन टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट की डायरेक्शन जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। एक और चीज़ देखने जाए तो जैसे यहाँ पे 2 चार्ज है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मान लीजिए ये आ गई और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मान लीजिए ये आ गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ऐसे करना गलत हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अपन देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है जिस जगह पे कट रही है, यहाँ पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो एक टेंजेंट ये हो जाएगी, एक टेंजेंट ये हो जाएगी। तो यहाँ पे 2-2 टेंजेंट हो गई और 2-2 टेंजेंट हो गई, तो इसका मतलब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की 2-2 डायरेक्शन है। यानी इस पर कोई चार्ज रखोगे उस पर 2-2 डायरेक्शन में एक साथ फोर्स लगेगा, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो किसी भी जगह पे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, कभी भी नहीं काटती। अगर काटेगी तो वहाँ पे 2-2 इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएंगे, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। एक और चीज़ देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, इस तरह से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर ली। अपन देख रहे हैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास में, जैसे जैसे चार्ज से डिस्टेंस बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर दूर होती जाएगी, और ज़्यादा डिस्टेंस पे जाएंगे तो और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और ज़्यादा दूर होगी।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा डिस्टेंस पे होती है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा वो काफ़ी वीक होगा, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड काफ़ी कमज़ोर होता है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन काफ़ी पास पास में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास पास में होती है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर दूर होती है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता है। जैसे अपन ये जैसे दो इलेक्ट्रिक फील्ड अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बनाया है, यहाँ पे मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक अपन ऐसा ड्रॉ कर रहा है, तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे रखी है। साथ ही इससे अपन को ये पता चलता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा पास पास में तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम स्ट्रॉन्ग है। तो इससे भी अपन पता कर सकते हैं कि जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास में होती है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है, जहाँ दूर दूर होती है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड काफ़ी वीक होता है। एक और चीज़, जैसे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस तरह से मान लीजिए मैंने ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैंने ऐसे बना दी। अगर मैग्नेट होता है मेरे पास तो मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है जो एन से एस की तरफ जाती है ऐसे। अब मैग्नेट में क्या होता है, मैग्नेट के बाहर जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन एन से एस की तरफ जाती है, अंदर एस से एन की तरफ जाती है। इसी प्रकार ये वाली फील्ड लाइन है ऐसे गई और यहाँ से ऐसे पास हो जाएगी, ये वाली फील्ड लाइन भी ऐसे ऐसे चली जाएगी, इसी प्रकार से इधर वाली भी फील्ड लाइन ऐसे चली जाएगी। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक लूप बना रही है, पूरा एक क्लोज लूप बना रही है। इस तरह से यहाँ से चालू हो गई मैग्नेटिक फील्ड लाइन और वापस यहाँ पे समाप्त हो गई, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन चालू हो गई और यहाँ पे समाप्त हो गई। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करेगी, एक क्लोज लूप बनाती है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती। जैसे यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चालू हुई, यहाँ पे ख़त्म हो गई, अब माइनस से प्लस की तरफ कभी नहीं जाती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती है, नेगेटिव से पॉजिटिव कभी नहीं जाती। जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो एन से एस की तरफ भी जा सकती है और एस से एन की तरफ भी जा सकती है। ठीक है, ये दोनों ही डायरेक्शन में जा सकती है। मैग्नेट के बाहर की साइड में तो एन से एस की तरफ जाएगी और अंदर जो है मैग्नेट के वो एस से एन की तरफ जाएगी, अर्थात इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है दोनों ही डायरेक्शन में जा सकती है, एस से एन की तरफ और एन से एस की तरफ। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ ही जाती है। एक और चीज़ देखें तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, मान लीजिए ये कोई स्फीयर है और इसको मैंने चार्ज कर लिया, ये चार्ज स्फीयर है, और मान लीजिए यहाँ पे एक मैंने नेगेटिवली चार्ज एक प्लेट रख ली। अब इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होगी, तो यहाँ पे मैंने यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऐसे मूव हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे रखता तो इससे रिपल्सन लगता और ऐसे मूव हो जाता, यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे रखता तो ऐसे। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालते हो तो किसी कंडक्टर से जब भी निकलती है तो कंडक्टर के परपेंडिकुलर निकलती है। यहाँ पे देखो सब जगह जो है 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए इससे बाहर निकल रही है, और साथ ही ये जो प्लेट है इसके अंदर भी जाती है तो 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी किसी कंडक्टर से जब दूसरे कंडक्टर, एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में या किसी भी मटेरियल में एक से दूसरी चार्ज ऑब्जेक्ट की तरफ जा रही होती है तो वो हमेशा उसके सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर निकलती है और परपेंडिकुलर ही उसके आगे वाले सरफेस के अंदर घुसती है। तो इस बात का ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा जो है परपेंडिकुलर ही बाहर निकलेगी और परपेंडिकुलर ही अंदर जाएगी, यानी सरफेस के परपेंडिकुलर ही अंदर जाएगी और सरफेस के परपेंडिकुलर ही बाहर निकलेगी। जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन में ऐसा नहीं होता। जैसे मान लीजिए दो मैग्नेट लेता हूँ मैं, एक SN है और ये भी मान लीजिए SN लिया, तो
तो यहाँ पे अपन जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन एस से एन से एस की तरफ होती है मैग्नेट के बाहर। तो यहाँ पे ये ऐसे जाना ज़रूरी नहीं है, मतलब 90 डिग्री बनाना कोई ज़रूरी नहीं है, ये किसी भी तरह से जा सकती है, किसी भी एंगल से जा सकती है। यहाँ पे एंगल 30, 25 कुछ भी हो सकता है, किसी भी एंगल से जा सकती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो किसी भी एंगल से बाहर निकल सकती है, किसी भी एंगल से अंदर घुस सकती है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा परपेंडिकुलर निकलती है और परपेंडिकुलर अंदर घुसती है। तो इस तरह से ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो है जो मैंने अभी बताई है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।